जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं लगभग 4 साढ़े 4 बजे से। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज ना सुबह ही लगभग सुबह बनाया था मैंने रोटी और सब्ज़ी बना दिया था, मतलब पापा के लिए, और एक लोग का आज लंच भी जाना था। बच्चों के लिए पनीर का पराठा बना दिया था। मतलब फटाफट अपना काम धाम करके, झाड़ू पोछा करके सुबह ही मैं निकल गई थी 9:30 बजे से। मम्मी जी को दिखाने के लिए हमें जाना था गोरखपुर। तो बच्चे भी जाते साथ में कि बच्चों को मैं किसके भरोसे घर पे छोड़ती। तो हम चारों ही गए थे और बाकी का जो सामान था वैसे ही, मतलब जितना काम निपटा सकती थी उतना काम मैं निपटा के फिर खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और तब मैं गई। फिर एक लोग को आज लंच भी देना था, एक ही लोग को देना था, और बाकी जो जिन लोग का लंच है ना उसमें मैंने धुल के रखा है। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब भरा भरा सा लग रहा है। आने के बाद फिर मैं सीधे लग गई थी, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक बस लेटी हूँ पीठ सीधा करने के लिए, क्योंकि ना इतना सुबह के गए हम लोग को आए 4:10 पे हम लोग घर पे आए। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी इस वजह से। फिर इधर बच्चों के भी कपड़े कुछ चेंज कर दिए हैं, धनवी ने कर लिया है, मीठी ने नहीं किया है। और इधर मैं जो सामान सारा खिलरा पड़ा हुआ था ना, बस मैं वही समेटने में लगी हुई हूँ कि मैं सारा समेट के पहले रख दूँ। फिर जो 2-4 बर्तन है, खाना बना के रख के गई थी पापा के लिए कि पापा खाना खा लेंगे। पूरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल गया और बाकी तो 3 घंटा रास्ते में, 1.5 घंटा इधर से, 1.5 घंटा उधर से, 3 घंटा रास्ते में, 3 घंटा क्या आधा 1 घंटा ट्रैफिक लेके चलिए। तो इतना टाइम और ऐसे में ना मानसिक थकान हो जाती है मुझे, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ट्रैफिक। सर अजीब सा मेरा दर्द होने लगता है। यहाँ जो भी बर्तन मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे ना, जिनको मैंने निकाल के रखा है, उन सारे बर्तनों को मैं पहले छांट रही थी, क्योंकि ना स्टैंड में मुझे जगह ही नहीं दिख रहा था और मुझे ऐसे भरा भरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये काम सुबह ही करती, मैं सुबह ही, पर सुबह नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बाकी का काम करके तैयार वगैरह होके फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो इधर अपना सारा काम मैंने, जो भी सामान हटाना था पहले वहाँ से हटा दिया है। और ये जो लंच वगैरह है ना, जो अभी ज़रूरत नहीं है, वो लोग छुट्टी पे गए हैं तो उनका लंच सोमवार से जाएगा, यानी कि कल से। और ये आज संडे का शाम का ब्लॉग है। फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, रख दूँगी मैं मंदिर में, सॉरी अलमारी में, कह रही हूँ मंदिर में। और उसके बाद इधर मैं चाय रख रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम हटो, तुम अपना बर्तन धुल लो, मैं चाय बना देता हूँ। तो वो चाय बनाने लगे थे और मैं इधर लग गई थी फटाफट से बर्तन धुलने में, क्योंकि टाइम भी लगभग हो चुका है। फिर थोड़ी देर में सुबह मैं पाठ नहीं कर पाई थी, बस पूजा करके ऐसे दिया वगैरह जला के मंदिर में, और फिर मैं चली गई थी, पाठ नहीं कर पाई थी। तो माता रानी को पता है कि हाँ, मेरे पास नहीं था टाइम, इस वजह से। तो माता रानी सब कुछ जानती हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर तो मैं इस टाइम करूँगी, अगर मैं सुबह नहीं, मतलब नवरात्रि में तो ये है कि मैं रोज़ कर लेती हूँ, पर आज जाना था ना तो इस वजह से मैं सुबह नहीं कर पाई, काम में लगी रह गई। तो मैं इस टाइम करूँगी। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, फिर अपना टाइम से पहले पूजा करने बैठ जाऊँगी। फिर संध्या तक मेरा पाठ भी हो जाएगा और फिर दिया भी जला लूँगी मैं। तो इधर जो भी बर्तन वगैरह थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि पापा ने ही घर पे खाना खाया था। बच्चों के लिए पनीर का पराठा मैं पैक करके लेकर गई थी। तो ये सारा मैं फटाफट से धुल के, और सिंक को भी मांज दिया है मैंने, और इसे भी पोंछ दूँगी मैं। बाकी जितना इधर पानी वगैरह गिरा है सबको मैं अच्छे से पोंछ के, और फिर किनारा पोछे को वहीं पे किनारे लगा दूँगी, क्योंकि वहाँ से पानी फिर रिसता है ना, पानी गिरता है, तो इस वजह से यहीं पे लगा दूँगी मैं उसको भी। पोछे को अच्छे से धुल दिया मैंने।
और अब मैं चलती हूँ, हम लोग पियेंगे चाय आराम से। तो सबके लिए पहले चाय निकाल दूँ मैं। अ, चाय पीने के बाद जो बाकी का काम है मैं वो करूँगी। तो इधर चाय निकाल लिया है मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए और मम्मी जी के लिए, तीनों लोग को चाय दे दूँगी। बच्चों को उससे पहले ही मैंने दूध दे दिया था गर्म करके, बच्चों ने दूध पी लिया है। और चाय पीने के बाद फिर मैं अपना बाकी का जो काम है वो करूँगी। अभी बेड भी सही करना है क्योंकि सुबह से ना ऐसे सुबह मैंने ठीक नहीं किया था। तो इधर बेड पे जो भी सामान फैला हुआ था वो पर चाय पीने के बाद जो भी पहले तो मोटा मोटा सामान था वो हटा दिया मैंने। इधर ना जो कंबल वगैरह है उनको भी मोड़ के और मैं रख दूँगी। मेरे ना जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था ना कि सीना जाम सा ऐसा वाला, मेरा जो इस बार की जुकाम की वजह से ना मुझे ऐसा ही हो रखा है, अजीब सा मुझे लग रहा है। मतलब मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ, कभी खुद के लिए, कभी मम्मी जी के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। खैर, माता रानी का आसन आया है, देखते हैं सब कुछ ठीक होगा। इधर फाइनली मैंने सारा सामान हटा के और बेडशीट जो है वो बदलना भी था, तो इस टाइम बदल दूंगी मैं बेडशीट। और अब इस समय तो धुला कपड़े तो धुलूंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जब बहुत ज़्यादा बॉडी थक जाती है ना तो वो रेस्ट मांगती है, तो देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ हम बीमार ही पड़ते हैं। तो जो भी बेडशीट वगैरह है या जो मैंने पिलो वगैरह कवर चेंज किया है वो सारा मैं कल धुलूँगी। और अभी मैं चलती हूँ, जो बाकी का मेरा काम है वो मैं करूँगी। एक चीज़ मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या मैं बता देती हूँ आपको। मंदिर में ना कल मैं दिया जला के शाम का नहीं, सुबह का पूजा वगैरह करके, आरती वगैरह करके फिर मैं आ गई थी। और जब मैं कल शाम को दिया जलाने गई ना तो मैंने देखा कपड़े पे ना आग लग के, ठीक है, और बुझ गया था। मतलब जो कपड़ा बिछाया था ना मैंने वो जला हुआ था। अचानक से मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा बच्चों ने कुछ किया होगा, पर फिर देखा तो थोड़ा ज़्यादा ही था। तो ये काम बच्चों का नहीं था, ये काम एक अनहोनी थी जो माता रानी की कृपा से टल गई। तो वाकई में मानते हैं कि हाँ, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। क्योंकि देखिए वहाँ मैंने चारों तरफ, आपने देखा होगा मंदिर में मैंने इतना सारा कागज़ लगा रखा है ना कि अगर वो आग बढ़ती ना तो बहुत कुछ हो सकता था, पर माता रानी ने वहीं पे बचा लिया। मतलब आगे चीज़ों को नहीं बढ़ने दिया। तो ये एक जो आस्था होती है और जो भगवान पे विश्वास होता है ना वो बहुत पक्का होता है। मैं जब शाम को दिया जलाने गई ना, देख के इतनी ज़्यादा हैरानी हुई कि चलो इतना कैसे हो गया। सुबह तो मैं नहीं कर पाई सफाई कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं पूजा करके ऐसे ही मुझे निकलना था। मतलब बहुत जल्दीबाजी में निकली मैं। पर इस टाइम सोचा कि मैं चेंज भी कर दूँगी और मंदिर भी एक बार साफ़ कर दूँ, साफ़ भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ना बहुत सारा कागज़ लगा रखा है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। अगर वो आग बढ़ती ना तो यहाँ आग लग सकती थी, इधर भी कपड़ा था, वो भी कपड़ा था। और कब हुआ ऐसा मुझे ध्यान भी नहीं गया बिल्कुल भी, किसी ने नहीं देखा घर में। तो ये दिक्कत है। फिर जब इधर कपड़ा मैं, मतलब मैंने बाद में बताया सबको घर में कि ऐसा हुआ था, पर देखो माता रानी की कृपा से आ, बच गया, इतने पे ही बच गया। मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया, माता रानी ने संभाल लिया। ये भी मंदिर का ही कपड़ा है और इस पे मैं सोच रही हूँ ना लेस वगैरह लगाने के लिए, तो वो मैं देखती हूँ कब लगाऊंगी। पर इधर मैं इस समय ये बिछा रही हूँ और ये बिछा के फिर सारे भगवान जी को हटा के मैंने पोंछ के और फिर से उनकी जगह पे बैठा दिया था। और अब मैं अपना पूजा करूँगी, पाठ वगैरह करके फिर मैं आरती वगैरह करूँगी। तब तक मेरा टाइम भी हो जाएगा, अभी टाइम हुआ नहीं है, टाइम काफ़ी ज़्यादा था। सुबह मैं पाठ नहीं कर पाई थी ना, तो इस वजह से देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी बड़ी जो मुसीबत है ना वो माता रानी की कृपा से टल गई है, तो मैं तो बहुत आभारी हूँ। तो खैर, इसके लिए जितना बोला जाए ना शब्द कम पड़ जाए, बस वही वाली बात है। और इधर फिर अपना पाठ वगैरह करके आरती करके फिर मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी करूँगी। तो खाना भी मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, गैस पे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह लेट हो रहा था ना, तो सुबह मैंने चूल्हे पे नहीं बनाया था, सुबह मैंने गैस पे बनाया था जल्दी जल्दी।
सिर्फ सब्ज़ी और रोटी बनानी थी। और खाने में मैं बनाऊँगी। मेरा भी आज ना मुझे चक्कर भी आ रहा था, शायद थकान की वज़ह से हो सकता है या जो भी। कल मैं 2 दिन से मैंने नमक खाया ही नहीं है, 9 दिन का मेरा भी फ़ास्ट है। तो आज मैं फलाहारी बनाऊँगी जिसमें तीना का चावल, बकला का दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बाकी लोग के लिए तो सब्ज़ी है ही है, दिन की सब्ज़ी है। बकला के दाल में से ही ये लोग भी खा लेंगे और सब्ज़ी है। चावल बनाऊँगी इनके लिए अलग। मतलब तीना का चावल इतना महँगा ना कि क्या ही बोलूँ। कहते हैं ना कि जब खुद के सिर पे पड़ता है तो समझ में आता है, आटे दाल का जो भाव है वो पता चलता है, तो वही वाला हाल है मेरा भी। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी क्या है, बस बहुत सिंपल सा है। ज़ीरा, धनिया, सूखा मिर्च को अलग मैंने कूट के रख लिया था और बाकी चीज़ बनाऊँगी मैं। और उससे पहले मैंने लेप वगैरह लगा के रख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कितना जला हुआ है, ये देखिए। ये देखिए इतना जला है, मतलब सोचिए कितना कुछ हो सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया माता रानी ने। थैंक यू भगवान जी पे, जो हमारी हमारी आस्था है, जो विश्वास है ना, वो आज तो मतलब कई चीज़ें ऐसी हुई ना कि जिस पे मेरा जो विश्वास है वो और पक्का हो गया। खैर, इसके बाद फिर मैंने चूल्हा जला लिया था और यहाँ रख दिया है मैंने दाल। दाल में लौकी डाल दी है, टमाटर और सेंधा नमक डाला है मैंने और 1 चम्मच के करीब में घी डाला है, गाय का घी शुद्ध। पूरा भर के 1 चम्मच नहीं, मतलब छोटा आधा चम्मच बोल सकते हैं, छोटे चम्मच से आधा चम्मच। और उसके बाद साथ ही में यहाँ लौकी काट लूँगी सब्ज़ी के लिए। और लौकी बनाऊँगी मैं घी में ना हल्का सा जीरा और वो हरी मिर्ची, अदरक डाल के छौंक दूँगी और फिर टमाटर डाल दूँगी। लौकी को भी भून के उसमें ज़ीरा, सूखा मिर्च और धनिया हल्का सा मैंने इसको भून के ना पीस के रख लिया है, तो वो डाल दूँगी मैं। और घी में ही दाल को जीरा से छौंका लगा दिया है। सोचा कि इतना ज़्यादा बर्तन करूँगी, कुकर में ही सब्ज़ी भी बना लेती। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा आपके साथ शेयर किया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, आप किस किस के यहाँ ये खाया जाता है व्रत में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय